किस्से कहानियाँ। रामपुर गांव में राजू और बिरजू नाम के दो दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। राजू और बिरजू बचपन से ही पक्के दोस्त थे। राजू और बिरजू दोनों ही व्यापारियों के दुकान पे मजदूरी करते थे। राजू गांव में एक छोटे से घर में अपनी बीवी सीमा और प्यारी सी बेटी सुमन के साथ रहता था, लेकिन कई दिन से उसके पास कोई काम नहीं था। वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर बिरजू का भी एक छोटा और सुंदर सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी रिंकी और दो छोटे छोटे बच्चे श्यामू और कोमल थे। बिरजू शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए आज? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ कैसे है? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया है। आजकल लकड़ियों का एक गट्ठर भी नहीं बिक पाता। जब से ये गैस के चूल्हे आए हैं, लकड़ियों को कोई पूछता तक नहीं। हाँ जी, दिवाली भी आने वाली है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप अपने दोस्त बिरजू से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वह तो शहर में काम कर रहे हैं ना, शायद कोई काम मिल जाए। अभाग्यवान, मैं आज बिरजू भाई के पास जाकर बात करता हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर राजू बिरजू के घर के लिए निकल पड़ता है। बिरजू भाई, घर पर हो क्या? अरे राजू भाई, आओ आओ, आज अचानक कैसे आना हुआ? बिरजू भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देख राजू, मुझे इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। चलो ठीक है बिरजू भाई, कल सुबह ही चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। इतना कहकर राजू वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। अरे राजू भाई, आ गए तुम? चलो फिर सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ बिरजू भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उन्होंने जंगल वाला सीधा रास्ता चुना, जिससे वे जल्दी शहर पहुंच सके। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। अरे अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। ये लकड़ी का गट्ठर ले जा रही थी, लेकिन ये अब मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर तुम लोग इसे मेरे घर पहुँचा देते तो बहुत अच्छा होता। लकड़ियों का गट्ठर उठाकर राजू और बिरजू उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे कुछ दूर चले ही थे कि तभी अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे जैसे तैसे उस तेज बारिश में ही बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अम्मा, मदद करना तो हमारा फर्ज है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ज्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यही ठहर जाओ, फिर चले जाना। चलो ठीक है अम्मा, हम रुक जाते हैं। तुम लोग सब्र से भूखे होगे, मैं खाना बना देती हूँ। अम्मा खाना बनाने में लग जाती है। आओ बेटा, खाना बन गया है, खा लो। अरे वाह अम्मा, आपके हाथ में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, सच में मजा आ गया। वैसे तुम दोनों आगे कहाँ जा रहे थे? अम्मा, बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम देखने जा रहे थे। अब हमें आज्ञा दीजिए अम्मा, अब हम चलते हैं। तुम लोग बहुत ही नेक दिल के हो। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा एक संदूक लेकर आती है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की बेटा, और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह संदूक लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। बूढ़ी अम्मा वह संदूक दोनों को थमा देती है। जैसे ही उस संदूक को खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है।
क्योंकि वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा था। अरे अम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और अब ये मेरे किसी काम का भी नहीं है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। संदूक लेकर दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वे दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ जैसे एक खजाना लग गया था। दोनों चलते चलते सपने बुनने लगते हैं। मैं इन पैसों से छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। दिवाली भी आने वाली है। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी और अपनी बिटिया के लिए नए कपड़े, किताबें और ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। बिरजू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। इन सिक्कों को आधा आधा बांटना यानी मेरे सपनों को आधा आधा बांटना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मुझे सारे सिक्के चाहिए। चलते चलते दोनों एक नदी के पास पहुंचते हैं। नदी के पास पहुंचते ही बिरजू के दिमाग में आइडिया आता है। वह राजू को धक्का मार के नदी में गिरा देता है। बिरजू भाई, बचाओ मुझे, मैं नदी में गिर गया। तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं और मुझे बांटना ना पड़े। अरे बिरजू भाई, ये सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ। बिरजू राजू की एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। बिरजू शाम होते होते गांव पहुँचता है। वह देखता है कि सीमा घर के दरवाजे पर खड़ी राजू का इंतजार कर रही है। बिरजू भैया, राजू जी नहीं आए। वो कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना, वह ठीक तो होंगे ना? हाँ सीमा बहन, हम साथ ही गए थे। सेठ जी ने उसे कल काम पर आने को भी बोल दिया था। इसके बाद राजू वहाँ से चला गया था और मैं तो अभी लौटा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। वो सुबह तक आ जाएगा। बिरजू अपने घर चला जाता है। रात को वह उस संदूक को अलमारी के पीछे छुपा देता है और सो जाता है। उधर सीमा ने पूरी रात अपने पति के इंतजार में गुजार दी। सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन राजू अभी तक घर नहीं लौटा था। सीमा परेशान होकर बिरजू के घर जाती है। बिरजू भैया, ओ बिरजू भैया, राजू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ गए। वह ठीक तो होंगे ना? बिरजू परेशान होने का नाटक करता है और कहता है, आप चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाकर राजू का पता लगाता हूँ और उसे आपने साथ लेकर आता हूँ। बिरजू झूठा दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है और पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। सीमा बहन, अब राजू तो कभी वापस नहीं आ सकता। थोड़ी देर यही बैठता हूँ, फिर जाके कह दूंगा कि राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर सारे सिक्के बेच के इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वह राजू के घर लौटता है और सीमा से कहता है, सीमा बहन, मैंने राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इतना कहते ही राजू सीमा के पीछे से आता है। राजू को जिंदा देखकर बिरजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अरे राजू भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों बिरजू भैया, मुझे यहाँ देख के तुम खुश नहीं लग रहे? बिरजू कोई जवाब नहीं देता और डर जाता है। राजू ने तो सीमा बहन को सब कुछ बता दिया होगा। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। घर वालों के साथ संदूक को लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। फिर ये राजू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिरजू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? राजू बच कैसे गया? इसे तो तैरना भी नहीं आता। मुझे आज ही इस गांव से भागना होगा। बिरजू संदूक देखने जाता है और उसे खोलता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इसमें तो सिर्फ कंकड़ भरे हैं। कहीं ये सब राजू ने तो नहीं किया? बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट होती है। बिरजू बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान हो जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह दुष्ट। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया। यही तुम्हारी कर्मों की सजा है।
तुमने इन सोने के सिक्कों के लिए अपने बचपन के दोस्त को मारने की कोशिश की तो लो, अब ना तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं और ना ही तुम्हारा वो दोस्त। मैं सब समझ गया। अम्मा कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया उसका फल तुम्हें मिल गया। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब इसे भुगतो। इतना कह के बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। बिरजू अब पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। दूसरी ओर राजू सोच रहा होता है, मैं क्या करूं? सीमा को अगर मैं सब कुछ बता देता हूं तो वह तो बिरजू को पुलिस के हवाले कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? माना बिरजू ने जो किया बहुत गलत था, लेकिन इसकी सजा बिरजू के साथ साथ उसके मासूम बीवी और बच्चे को भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन संदूक तो बिरजू के पास है। मेरे सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। राजू ये सब सोच रहा था कि तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट होती है। राजू बूढ़ी अम्मा को देख के चौंक जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? आपको मेरे घर का पता कहाँ से मिला? बेटा, मुझे सब कुछ मालूम है। इतना कहते ही बूढ़ी अम्मा अपने जादू से संदूक ले आती है। अम्मा, यह तो वही संदूक है जो आपने हमें दिया था। हाँ बेटा, यह वही संदूक है। लेकिन ये तो बिरजू के पास था। हाँ बेटा, लेकिन बिरजू को जो मिलना था वो उससे मिल चुका है। सोने के सिक्कों के असली हकदार तुम हो। ये संदूक अब तुम्हारा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। ये बूढ़ी अम्मा कौन थी? पता नहीं सीमा, मुझे लगा था ये एक आम इंसान है, लेकिन शायद ये एक फरिश्ता थी। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ सीमा,